बात 90 के दशक के आसपास की है। जून का महीना चल रहा था। 4 दिन पहले ही मेरी शादी हुई थी। पति ने शादी की पहली रात ही पूछा, कहीं घूमने जाना चाहती हो? मैंने बहुत पहले कहीं सुन रखा था कि नेपाल एक बहुत ही खूबसूरत जगह है। मैंने तपाक से नेपाल का नाम लिया। मेरा बचपन और जवानी दोनों ही एक खुशनुमा माहौल में बीते थे। बहुत ऐशो आराम की ज़िंदगी तो मैंने नहीं देखी थी और कभी आर्थिक तंगी से भी मेरा कोई वास्ता नहीं पड़ा था। पति ने जैसे ही पूछा, कैसे जाना चाहोगी? कैसे से मतलब था गोरखपुर से होते हुए बस से या रेल से? मैंने तुरंत जवाब दिया, हवाई जहाज़ से। मेरी इच्छा को पूरा करने के लिए पति देव बेचारे सुबह उठते ही सबसे पहले अपनी 2.5 साल की मेहनत की जमा पूंजी को खर्च करके मेरे लिए हवाई टिकट का इंतज़ाम करने चल दिए। मैं यह बता दूं कि नेपाल जाने के लिए कोई पासपोर्ट वगैरह नहीं लगता। शाम को पति ने घर आकर मेरे हाथ में टिकट देते हुए बोला, अगले 15 दिन बाद के टिकट मिले हैं। हवाई जहाज़ से जाने के नाम से ही मेरा दिल मानो बल्ली उछलने लगा, बिल्कुल उसी तरह जैसे कि एक छोटे से बच्चे को टॉफ़ी की जगह चॉकलेट का पूरा बक्सा मिल गया हो। इतनी खुश उस दिन से पहले मैं कभी ना हुई थी। दूसरी ओर सासू माँ को जैसे ही हमारे जाने का पता लगा कि नई नई बहू ने, जो केवल अभी 19 बरस की है, आते ही घर में पैर पसारने शुरू कर दिए। पारा 7वें आसमान पर पहुँच गया। खैर, मैं तो इन सब बातों से अनजान अपने सुनहरे सपनों में खोई हुई थी कि जाने का दिन भी आ गया। मैं पति की हाथ पकड़कर छोटे बच्चे की तरह कंधे पर पर्स लटकाकर घर से निकल पड़ी। पति बेचारे अटैची बैग उठाए साथ में चल रहे थे। सुबह सुबह जैसे ही दिल्ली बस से उतरकर हम एयरपोर्ट पहुँचे, 10:30 बज रहा था और भूख भी बहुत ज़ोर से लग रही थी। पता नहीं कि क्या खाएं। एक दुकान पर पिज़्ज़ा दिखाई पड़ा जिसका मैंने केवल अब तक नाम ही सुन रखा था, खाया नहीं था। पति देव ने समझ लिया कि इसे ज़ोरों की भूख लगी है। वह पिज़्ज़ा की दुकान पर चढ़कर बोले, खाओगी? मैंने हाँ में सिर हिला दिया। फिर उन्होंने पूछा, पहले कभी खाया है? मैंने दोबारा में भी हाँ में सिर हिलाया। इसे खाने में परेशानी क्या है? ब्रेड जैसी किसी चीज़ पर कुछ सब्जी ही तो डाली है। पति ने फिर पूछा, कितना लूँ? मैंने कह दिया, 2 ले लो, जो केवल एक ही 150 रुपये का था। पति बोले, ऐसा करो, पहले एक ले लो, फिर दूसरा खा लेना। अपने लिए कॉफ़ी और बिस्किट ले रहा हूँ, तुम भी कॉफ़ी ले लो। तो मुझे तो फ्लाइट का नशा सवार था। मैंने कहा, मैं तो कोल्ड कॉफ़ी लूँगी, जो मैंने पहले कभी पी ही नहीं थी। पर पति को वह आसपास के लोगों को ऐसे जता रही थी जैसे ऐसी जगह में मैं आती रहती हूँ। 2 पिज़्ज़ा व कोल्ड कॉफ़ी उस समय 400 के आए और पति देव बेचारे 20 रुपये की चाय और बिस्किट के पैकेट में काम चलाने की कोशिश में थे। इसके बाद जैसे ही उन्होंने मेरी ओर देखा तो उन्हें लगा पिज़्ज़ा मुझसे खाया ही नहीं जा रहा और मुझे उसे मुंह में रखते ही उल्टी सी आ रही है। उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा, पहले कभी खाया है? अब की बार मेरी सिट्टी पिट्टी गुल हो गई। वह बोले, कोई बात नहीं, मैं तुम्हें जिंदगी में पैसे की अहमियत का पाठ पढ़ा रहा था। मुझे तो पहले से ही पता था कि यह दोनों चीज़ें तुमने पहले कभी खाई क्या, देखी तक नहीं है। इसे सामने टेबल पर रखा रहने दो। आओ, मेरी चाय में बिस्किट डुबा करके खा लो, क्योंकि अब फ्लाइट का टाइम हो रहा है। उस घटना के बाद मुझे खुद से इतनी ग्लानि महसूस हुई कि मैं इतने दिनों से जलूल फरमाइशें किए जा रही हूँ। पति उसे पूरा करने में बिना एक भी शब्द बोले जान से जुटे हुए हैं। उस घटना ने मुझे सच में बड़ा बना दिया। पति के प्रति लगाव भी अधिक कर दिया। कभी फिजूल खर्चा ना करने की शिक्षा भी मिल गई। आज 30 साल बाद भी अक्सर वह मुझे पिज़्ज़ा विद कोल्ड कॉफ़ी चले और ठहाका मारकर हंस पड़ते हैं। वैसे यह चीज़ें आजकल के बच्चों के लिए नई नहीं रह गई हैं। वह अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में प्रायः खाते ही रहते हैं। मैं भी अपने बच्चों के साथ पिज़्ज़ा खाते हुए उस समय को याद करके गुदगुदा उठती हूँ। थैंक्स फॉर वॉचिंग। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल।